नमस्कार दोस्तों। जीवन में कई बार ऐसे असमंजस के मौके भी आ जाते हैं जब हम पूरी तरह से सही होने के बावजूद गलत साबित कर दिए जाते हैं और हम समझ तक नहीं पाते कि ऐसा हुआ कैसे। जब हमारी बात सही थी तो हम सामने वाले के सामने चुप कैसे रह गए, कैसे वह व्यक्ति जो पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा था हम पर हावी हो गया। मित्रों, आज की वीडियो में हम ऐसे ही अफसोसजनक क्षणों के घटने के पीछे की मुख्य वजह पर चर्चा करेंगे। वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों कोई व्यक्ति गलत होने के बावजूद हम पर हावी हो जाता है और हम सही होने के बाद भी उसके सामने टिक नहीं पाते, और इसका समाधान क्या है। दरअसल वह आपसे सवाल ही ऐसे करता है जिनका जवाब आप कुछ भी दें, आप पूरी तरह से सही हो ही नहीं सकते। दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ सवाल ही मूर्खतापूर्ण होते हैं, और ऐसे सवालों से या ऐसे मूर्खों से बचना ही हमारे लिए ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि मूर्ख व्यक्ति आपको पहले अपने स्तर पर लाने का प्रयास करता है, और आप अगर एक बार उसके स्तर पर आ गए तो वहाँ का तो वो मास्टर है, आपको आसानी से चारों खाने चित्त कर देगा और आप सोचते ही रह जाएंगे कि आप अपनी बात सही से क्यों नहीं रख पाए। एक बार एक ऐसे ही मूर्ख ने मुझसे सवाल किया कि बताओ, भगवा ध्वज बड़ा है या हमारा राष्ट्रीय ध्वज। मैंने कहा कि यह तुलना बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई पूछे कि माँ अधिक महत्वपूर्ण है अथवा पिता, या फिर भोजन महत्वपूर्ण है या पानी। क्या जरूरी है हर चीज को तुलनात्मक ढंग से देखने की। हर महत्वपूर्ण वस्तु या व्यक्ति का अपना अपना महत्व होता है, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार। उनका आपस में मुकाबला कराकर उनमें से एक को छोटा साबित करने से भला क्या लाभ हो सकता है। वो मेरी बात से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि बात को घुमाइएगा मत, सीधे सीधे जवाब दो कि भगवा झंडा बड़ा है या देश का राष्ट्रीय ध्वज। मैं जानता था कि वो राष्ट्रीय ध्वज को बड़ा कहलवाना चाह रहे थे, और मैं स्वयं के वजूद से बेहद बड़ी दो महान विरासतों के वजूद का निर्णायक बनने लायक खुद को नहीं समझ पा रहा था। ऐसे मूर्खतापूर्ण सवालों का जवाब हो भी कैसे सकता है कि कोई पूछे कि बताओ, शिव और कृष्ण में कौन बड़ा है। क्या हम हैं इस योग्य कि उन दोनों के बीच जज बन सकें। वो महाशय तो तैयार थे, उन्होंने फैसला किया हुआ था पहले से ही। उनकी नज़रों में वो दोनों झंडे थे, और वो स्वयं संसार की सबसे उत्कृष्ट रचना अर्थात मनुष्य, यानी सबसे बड़े। मैं इस मुकाबले में नहीं टिक सकता था। वो हमारी महान संस्कृति के परिचायक और हमारे राष्ट्र की पहचान वाले दो ध्वजों में मुर्गों की लड़ाई का मजा लेने के मूड में थे। उनके सामने तो मैंने आगे कुछ महत्वपूर्ण नहीं कहा, लेकिन आज आपके बीच कह रहा हूं, राष्ट्रीय ध्वज पर मुझे गर्व है क्योंकि वो मेरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, और भगवा ध्वज को मैं आराधना करता हूं क्योंकि वो संपूर्ण विश्व की शांति की प्रेरणा मुझे देता है। कोई एक जाति नहीं, कोई एक संप्रदाय नहीं, कोई छोटा या बड़ा वर्ग नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिने वाली महान संस्कृति का परिचायक है हमारा भगवा ध्वज। तो मित्रों, अभी तक के अपने अनुभव से मैंने तो यही जाना है कि मूर्ख से मुकाबले में आप तर्कों से नहीं जीत सकते। अतः आपको भी यही सलाह देना उचित समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति से बहस की स्थिति बने इससे पहले ही वहां से खिसक लीजिएगा। मूर्खों से जब भी आपका सामना होगा, सिरदर्द होना तय है। तो मित्रों, बचाकर रखिए खुद को ऐसे लोगों से जो वक्त बेवक्त आपके लिए परेशानी का सबब बनते हैं। हमारी ये वीडियो आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं कल किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।